अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शाह महमूद जहांगीर तरीन तनाज़े में वज़ीर आज़म की एंट्री। इमरान खान ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। कहा, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। इजलास में कौन शिरकत करेगा कौन नहीं, ये फैसला करना मेरी सवाबदीद है। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली गई। ज़राअत पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन दोनों ही पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों की राय अहम समझी जाती है। पूरी पार्टी मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा करे। शाह महमूद कुरैशी सहाफ़ियों के नरखे में जहांगीर तरीन से मुताल्लिक सवालात पर सवालात। वज़ीर ख़ारजा जवाब गोल कर गए। टूरिज़्म समिट के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पर ही बात करें। पाकिस्तान को प्रमोट करने की बात हो रही है, आप भी इसी पर बात करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने तनाज़े पर नापसंदीदगी का इजहार किया। पार्टी के अंदर इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोगों के अपने अपने धड़े होते हैं, अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं, अपनी अपनी आरा होती हैं, वो चलती रहती हैं साइड बाय साइड। जहांगीर तरीन साहब हों, शाह महमूद कुरैशी हों, XYZ कोई भी हों, आपस में जो मर्जी होगा, हतमी फैसला इमरान खान का। हम PSL के शौकीन हैं, IPL के नहीं। काबीना ने अवामी उमंगों के मुताबिक बड़ा फैसला कर दिया। पाकिस्तान में IPL की नशियात पर पाबंदी। विफाकी काबीना की तवील बैठक। बड़े बड़े फैसले। गुर्बत मिटाओ और सोशल प्रोटेक्शन की वजारत के क़याम की मंजूरी। नई वजारत शुमारियात डिवीजन की जगह काम करेगी। शुमारियात डिवीजन को वजारत मनसूबाबंदी के मातहत कर दिया गया। वजारत पेट्रोलियम के मातहत इदारों के बोर्ड्स की तश्कील न होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं होगा। सेहत कार्ड का इजरा। कफालत का प्रोग्राम। सस्ता घर स्कीम जल्द शुरू होगी। एहसास प्रोग्राम की तफसीलात आइंदा हफ्ते सामने आएंगी। फैसलों पर 90 रोज के अंदर अमल दरामद होगा। हम समझते हैं कि सियासी तनाज़ात को खेलों में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए। कुल दरमियान में जब PSL हो रहा था तो इंडियन ब्रॉडकास्टर जो है वो पुल आउट हो गया और उन्होंने हमारे जो मैचेस हैं वो दिखाने से इनकार कर दिया। तो आज हमने ये अप्रूवल ले ली है। सो पैमरा जो है वो इसको इंश्योर करेगी कि कहीं पर भी जो IPL के मैचेस हैं वो ना दिखाए जाए। भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता कोशिश की। सियासी तनाज़ात को खेल और सकाफत में नहीं आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत ने पाकिस्तानी फनकारों पर भारत में फ़न का मुजाहरा करने पर पाबंदी आयद की। पाकिस्तान सुपर लीग के ऐन दरमियान जानबूझकर कशीदगी पैदा की गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने फौजी कैप्स पहनकर मैच खेला। इस रवैये पर पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की नशरियात को भारत में बंद किया गया। इसके रद्द-ए-अमल में अब इंडियन प्रीमियर लीग की नशरियात पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी गई। भारत बाज आजा, हर जारहियत का जवाब दुगना मिलेगा। खित्ते का अमन तबाह न कर, पाक फौज और पूरी कौम के हौसले बुलंद। 3 सपूत पाक मिट्टी पर कुर्बान। LOC पर फिर भारत की बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 3 जवान शहीद, 1 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवालदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारत में हलाकतों की इत्तलात। शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो में टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका के किरदार की तारीफ की। खला में ताकत का इस्तेमाल भारत के गले पड़ गया। नासा ने भारत की जानिब से खला में मिसाइल के जरिए मसनूई सैयारा तबाह करने को खौफनाक करार दे दिया। नासा का कहना है 400 टुकड़े खला में बिखरे।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा हो सकता है। दहशतगर्दी की तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसदाद दहशतगर्दी कानून में इबहाम ही इबहाम है। खुसूसी अदालतें बनाने से गलत इशारा मिलता है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून में लिखा गया सियासी जलसों पर हमले दहशतगर्दी हैं। क्या गैर जमहूरी सियासी जलसे भी होते हैं? क्या जमहूरी या गैर जमहूरी जलसों को जांचने के लिए इंटरव्यू करने पड़ेंगे? मंसूबे के तहत अदम तहफ्फुज फैलाना दहशतगर्दी है। ताकत के जरिए अपने ख्यालात दूसरों पर थोपना भी दहशतगर्दी है। हर संगीन जुर्म दहशतगर्दी नहीं। इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी की तारीफ करेंगे। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टोस के लिए हिंदी, बाकी के लिए कोई दूसरा कानून। इस पर हम एतराज़ करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि एहतसाब के नाम पे, एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा। एक बार फिर तनकीद के तीर बरसाए। कहा, वजीर आजम कहते थे उन्हें सिंध की जरूरत नहीं। आवाम ने इस बयान पर तौहीन महसूस की। आप एक इलाके के नहीं पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। इस बयान पर माफी मांगें। ये भी कहा, एहतसाब के नाम पर हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हमारे केसेस को दूसरे शहरों में मुंतकिल करना कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं। रावलपिंडी में ट्रायल पर एतराज है जिसे हर फोरम पर उठाएंगे। आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। तवज्जो हटाने के लिए झूठी खबरें चलवाई गई। ओवैस मुजफ्फर की गिरफ्तारी की खबर झूठ और बेबुनियाद है। मेरी ओवैस मुजफ्फर से 1 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई। CEO ओमनी ग्रुप अब्दुल गनी मजीद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने रेफरेंस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मुलजिम पर गैर कानूनी तौर पर 7 एकड़ अराजी रेगुलराइज करने का इल्जाम, जिससे कौमी खजाने को 14 अरब 22 करोड़ का नुकसान पहुंचा। साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और CD अफसर गुलाम सरवर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुका तो ये केस कैसे सुने। मुल्जिमान को इस्लामाबाद से जमानत भी ले चुके। हुसैन लवाई और ताहा रजा ने भी दरखास्त जमानत वापस ले ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी में ही लगेगा। सिंध हाई कोर्ट ने केस मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह कैसे कर सकते हैं। JIT ने रकम मुंतकली और मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी तफसील बताई। FIA का मुकदमा भी इसी JIT रिपोर्ट का हिस्सा है। गैर मुतल्लका पैराग्राफ पढ़ने पर नैब प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बैंकिंग कोर्ट के मुकदमे की मुंतकली का हुक्म बरकरार रखा। अरकान इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान की अपोजिशन लीडर को चिट्ठी। लिखा, शाह महमूद कुरैशी ने मुशावरत के लिए ख़त लिखा। ख़त का मकसद इत्तफ़ाक़ राय से मुशावरती अमल शुरू करना था। मुशावरती अमल में हिस्सा नहीं लेते तो कौम समझेगी आप कानूनी अमल से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री से मुताल्लिक मुशावरत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, खुतूत से मुशावरती अमल नतीजा खेज नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड से सीखें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। रियासत का रवैया मायूस कुन है। दुनिया में हमारा तासुर अच्छा नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के घोटकी की 2 नौ मुस्लिम बहनों के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के केस में रिमार्क्स। कहा, यकीनी बनाना चाहते हैं ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली ना हो। वुकला से पूछा, इस मामले का क्या हल हो सकता है। वुकला की तजवीज़ पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया। लड़कियों की उम्र और दीगर हक़ाइक़ की तहकीकात करेगा। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश। बताया, एक लड़की की उम्र 18, दूसरे की 19 साल है। सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर तलब।
नवाज शरीफ का तीसरी बार तिब्बी मुआयना, खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर इलाज शुरू कर दिया गया। जाती मौलिज के मुताबिक इलाज पर कितना वक्त लगेगा कहना कबल अज वक्त है। नवाज शरीफ के गुर्दों की तकलीफ में इजाफा हुआ। लंदन में मौजूद मौलिज डॉक्टर लॉरेंस से भी मुशावरत हो रही है। फवाद चौधरी की फिर कड़ी तनकीद, कहा नवाज शरीफ को जल्द या देर से लूटी हुई दौलत वापस करना ही पड़ेगी। जमानत को एक हफ्ता हो गया, उनको किसी अस्पताल दाखिल कराने की खबर नहीं आई। मरियम नवाज के ट्वीट्स भी बंद हो गए। LNG कोटा केस में शाहिद खाकान अब्बासी से 1 घंटा 40 मिनट तक पूछताछ। साबिक वजीर आजम की नैब रावलपिंडी पेशी, मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहा इमरान खान ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, मैं अपने बयान से मुतमईन हूँ, नैब हो या ना हो उन्हीं से पूछें। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत पेश आई तो दरखास्त देंगे। ये इलाज का मामला है, इंसानी हकूक की बात है। कराची में वफाकी वजीर के घर में डाका, सरदार अली मोहम्मद महर को घर में घुसकर लूट लिया गया। बंगले में 17 नौकर तो थे मगर सिक्योरिटी इंतजाम सिफर था। CCTV कैमरे भी नहीं लगे थे। तफ्तीशकार भी हैरान और परेशान। पुलिस हुकाम के मुताबिक वफाकी वजीर को गिरने की वजह से सर पर चोट लगी। डाकू सिर्फ एक घड़ी और मोबाइल समेत तकरीबन 4 लाख मालियत का सामान लूटने में कामयाब हुए। अली मोहम्मद महर की दरखास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज न किया जा सका। पुलिस चीफ ने भी एतराफ कर लिया कि वजीर को सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। खुर्रम शेरजबान कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से असलहा डीलर समेत 2 अफराद जाम बहक। डाकुओं के फरार होने की कोशिश के दौरान गाड़ी से टक्कर, एक शहरी से गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान निजी बैंक के गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सानेहा बल्दिया के साहब मोड़ पर डर और खौफ से रूपोश चश्मदीद गवाह सामने आ गया। मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त भी कर लिया। गवाह ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान दिया। जुबैर चरिया आग लगने पर मुस्कुराता रहा। मेरे सामने अपनी जेब से थैलियां निकालकर गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी। जुबैर चरिया के दीगर साथियों को भी शनाख्त कर सकता हूँ। मुलजिम के वकला की यानी शाहिद के बयान पर जराह मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। घर को आग लग गई घर के चिराग से। कराची में मां और 2 बच्चों के कत्ल का मामला 10 दिन में हल। कातिल कोई और नहीं, घर का सरबराह ही निकला। मुलजिम ने एतराफ किया सिर्फ बीवी को कत्ल करना चाहता था। बच्चे भी जद में आ गए। 22 मार्च को जमशेद टाउन में घर में लगने वाली आग से बीवी, बेटी और बेटे को सफाक मुलजिम ने जलाया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मॉडल कोर्ट्स का दूसरा रोज, 116 केसेस के फैसले। 2 मुल्जिमान को सजाए मौत, 13 को उम्र कैद। कत्ल के 43 और मनशियात के 73 मुकदमात के फैसले किए गए। साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स सज्जाद हुसैन कत्ल केस का फैसला भी सुना दिया गया। केस में साबिक चेयरमैन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई को बरी कर दिया गया। BRT पर तनकीद, वजीर इत्तलात KP को बर्दाश्त न हुई। शौकत यूसुफजई कहते हैं मंसूबा ताखीर का शिकार नहीं हुआ, ये लाहौर से मुश्किल मंसूबा है। जो लोग रुकावटें डालेंगे उन्हें सजा मिली है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर हटा दिया गया। परवेज खटक ने अवामी जज्बात की वजह से 6 माह में मंसूबा मुकम्मल होने की बात की। अपोजिशन ने खुद कुछ नहीं किया, अब हम पर तनकीद कर रहे हैं। BRT मंसूबे में किकबैक्स लेने का दावा झूठा और बेबुनियाद है। मंसूबा शफाफ तरीन मंसूबों में से एक है। असल इम्तिहानात, नकल के लिए अकल की भी नहीं जरूरत। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। दूसरे रोज भी सखर में अंग्रेजी का पर्चा आउट। पर्चा इम्तिहानी मरकज में पहुंचा या नहीं, मगर व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर हो गया। अंदरूने सिंध के दीगर शहरों में भी सरेआम नकल। उम्मीदवार मोबाइल और गाइड्स की मदद से पर्चा देते रहे। एबटाबाद में भी फिजिक्स का पर्चा आउट, इंतजामिया ने पेपर ही मंसूख कर दिया।
हम सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 2 बड़े खिलाड़ियों के तनाज़े में कप्तान की एंट्री। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इजलास में कौन आएगा कौन नहीं ये फैसला करना उनका इख्तियार है। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े खिलाड़ियों के तनाज़े में कप्तान की एंट्री। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि इजलास में कौन आएगा कौन नहीं ये फैसला करना मेरा इख्तियार है। अहम खबर, पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात का मीडिया पर इजहार मुनासिब नहीं, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े खिलाड़ियों की लड़ाई में कप्तान की एंट्री। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सब वाज़े कर दिया। कहा इजलास में कौन आएगा और कौन नहीं ये फैसला करना बतौर वज़ीर आज़म उनकी सवाबदीद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन सीनियर रहनुमा हैं और दोनों की राय अहम समझी जाती है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना मुनासिब नहीं। पूरी पार्टी मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करे। पीर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाह महमूद एक बार फिर सहाफियों के सामने आए, लेकिन जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर जवाब गोल कर गए। शादी कल तो आपकी तरीन साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट था काफी रिएक्शन आया, तो आज कबीरा में तो बात हुई। कितनी उम्दा कॉन्फ्रेंस हो रही है टूरिज्म पे, पाकिस्तान को प्रमोट की बात करें। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए तो उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म ने शाह महमूद और जहांगीर तरीन के दरमियान तनाज़े पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा हैं हमारे लिए, तरीन साहब भी शाह महमूद कुरैशी साहब भी। उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन को ज़राअत में महारत की वजह से टास्क दिया। जहांगीर तरीन से एक्सपर्ट के तौर पर ब्रीफिंग ली। रिजवान अहमद गज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। भुट्टो के लिए पिंडी में हमेशा करबला बर्पा किया जाता है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो सिंध के अवाम से माफ़ी मांगे। लाड़काना में एक तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में मीडिया से बातचीत की तो इसमें कुछ गिले शिकवे भी किए। भुट्टोज़ के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, हमें से कोई एतराज़ नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टोज़ के लिए पिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा कानून। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर भी तनकीद की। वज़ीर ख़जाना कहता है कि हमारी मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम के चीखें निकलेगी, और फिर साथ साथ खान साहब कहता है कि मुझे गरीब का एहसास है। अगर गरीब का एहसास है तो महंगाई के तूफान आपने कैसे खड़ा कर दिया है। पीपीपी के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से एक मुतालबा भी किया। खोटी में खड़े होकर 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलना। वज़ीर आज़म आकर कहता है कि मेरा सिंध का कोई ज़रूरत नहीं है। ये किस किस्म का बयान है? आप पूरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, आप किसी एक शहर का या किसी एक सीट का या किसी एक सूबा का वज़ीर आज़म नहीं हो। आप इस चीज़ का माफ़ी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध के रेवेन्यू को सिंध हुकूमत ने बेहतर किया, मगर वफाक सूबे को रॉयल्टी देने के लिए तैयार नहीं। खान साहिब ने अवाम के जज्बात देख लिए हैं, वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकिल करने के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक रावलपिंडी मुंतकिल करने के खिलाफ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह कैसे कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर कौमी असम्बली में कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने अरकान के तकर्रुर के लिए मुशावरत से मुताल्लिक शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए।
दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से लेके गए खत में अपोजिशन लीडर को मुखातिब करके कहा गया है कि आपने इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर से मुताल्लिक मुशावरत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे पहले सेक्रेटरी ने मेरी हिदायत पर ही आपको खत लिखा था। 26 तारीख को लिखे गए खत का मकसद बामानी और इत्तफाक राय से मुशावरती अमल शुरू करना था। एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि आप मुशावरती अमल में हिस्सा लें। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खत की तस्दीक की और कहा है कि खतूत से मुशावरती अमल नतीजा खेज नहीं हो सकता। वफाकी काबीना ने इंडियन प्रीमियर लीग की पाकिस्तान में नशियात पर पाबंदी आयद करने और इंसदाद गुरबत वजारत कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि 18वीं तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सेहत और तालीम के मामलात पर दोबारा इत्तफाक राय कायम करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसील रिजवान अहमद ग़लज़ई से। पेमरा जो है वो इसको इंश्योर करेगी कि कहीं पर भी जो IPL के मैचेस हैं वो ना दिखाए जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में बड़े बड़े फैसले। इजलास में गुर्बत मिटाओ मुहिम के तहत शुमारियात डिवीजन की जगह इंसदाद गुर्बत की वजारत कायम करने की मंजूरी दी गई। कई प्रोग्राम नए शुरू किए जा रहे हैं। सेहत कार्ड शुरू किया गया है, वो भी इस मिनिस्ट्री के तहत होगा। जो गरीब लोग हैं और जो बैंक को गारंटीज नहीं दे सकते कर्जे के लिए लेकिन कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कर्जों का प्रोग्राम है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए घरों का जो कर्ज है वो भी इसके तहत होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शरीफ बरादरान को एक मशवरा भी दे डाला। जब नहीं मिलना चाह रहे शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, तो उनको इतना क्या प्रॉब्लम है? भाई एक बंदा नहीं मिलना चाह रहा तो जरूरी मिलना। हमें तो सिर्फ यही गिला है कि जब वो बाहर आए तो आप अपना इलाज करवाएं। अब फिर जो है वो आखिरी हफ्ते में तो बीमार ना हो, वो ज्यादा बुरा लगेगा। मेरे ख्याल में तो इनको अपनी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से ज्यादा एक फैमिली मीटिंग करनी चाहिए और फैमिली मीटिंग में तय करें कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे कैसे वापस करने हैं। वफाकी फंड्स को लेकर फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत के सामने एक सवाल भी उठा दिया। सिंध का NFC अवार्ड में जो हिस्सा बनता है, जाहिर है कि वो सिंध को ट्रांसफर होना ही है, लेकिन इस तरह जिस तरीके से फंड्स वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऊपर तो एक बड़ा सवालिया निशान है। और सिंध के अवाम जो हैं वो अब पूछ रहे हैं कि ये पैसे इस्लामाबाद से कराची आते हैं और कराची से ये वाया बटंडा क्या दुबई और न्यूयॉर्क और लंदन कैसे चले जाते हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर खजाना मईशत का जामे रोड मैप जल्द पेश करेंगे। रमजान मुबारक और गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम होगी। रिजवान अहमद ग़लज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अब एक आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब, 7 भारतीय फौजी हलाक जबकि 19 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय पोस्टें भी तबाह हो गई हैं। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब, 7 भारतीय फौजी हलाक जबकि 19 जख्मी हुए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय पोस्टें तबाह हुई हैं। ISPR के मुताबिक LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब और 7 भारतीय फौजी हलाक जबकि 19 जख्मी हुए और पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय पोस्टें तबाह हुई। उधर भारतीय फौज की रावलाकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। तफसीलात जानेंगे अहमद मंसूर से। फजाई झड़प में शिकस्त के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमीनी महाज खोल दिया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रावलाकोट सेक्टर में रक चक्री के इलाके पर बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जिसके नतीजे में पाक सरहदों की हिफाजत पर मामूर 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवालदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसिब शामिल हैं। भारतीय फायरिंग से पाक फौज का एक जवान जख्मी भी हुआ। ISPR का मजीद कहना है पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया है। इस दौरान दुश्मन को बड़े पैमाने पर लाशें उठाते देखा गया है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का किसी भी जारियत की सूरत में मादरे वतन के भरपूर दिफा के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सिर्फ
पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर मुज़ाकरात के दोबारा आगाज के लिए अपना किरदार अदा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी के खात्मे को ज़रूरी करार दिया। शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका का किरदार काबिल सताइश है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने अफ़गान अमन अमल पर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की तारीफ से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं कि दहशतगर्दी के कानून में इबहाम ही इबहाम है। शोर उठने पर लोगों को चुप कराने के लिए मुकदमा फौजी या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भेज दिया जाता है। अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे अकील अफजल से। दहशतगर्दी की कानूनी तारीफ क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने अहम मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, देखना है क्या दहशतगर्दी के मुकदमे में सुलह हो सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून सुलह की इजाजत नहीं देता। फरीकैन के दरमियान सुलह पर भी कानून को बदला नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाना दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा भी अभी तक दहशतगर्दी की कोई जामे तारीफ नहीं कर सका। जब किसी बारे में मीडिया पर बहुत शोर उठे तो मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भेज दिया जाता है। हर संगीन जुर्म दहशतगर्दी नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में तो आम मुकदमात का भी ट्रायल हो रहा होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ताकत के जरिए अपने ख्यालात दूसरे पर ठोसना भी दहशतगर्दी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हर मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भेजने का पुलिस को लाइसेंस मिल गया है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर, हुकूमत पेट्रोल पर 23 रुपए 30 पैसे टैक्स लेती है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि पेट्रोल की बुनियादी कीमत 75 रुपए 57 पैसे है। हुकूमत पेट्रोल पर फ़ी लीटर 23 रुपए 30 पैसे टैक्स लेती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बुनियादी कीमत 75 रुपए 57 पैसे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।